बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज मैं बात करूंगा कि वो अलाटी जो जम्मू व कश्मीर के हैं उनकी अलाटमेंट किस तरह से होती है, और वो लोग जो जम्मू व कश्मीर से महाजिर होकर पाकिस्तान में आए थे उनकी अलाटमेंट कैसे हुई थी, क्या उनका तरीक़ाकार था और उनका रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे होता है। और ये सारी जो तफसील है इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूंगा। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो सबसे पहले जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात यूँ है कि वो लोग जो जम्मू व कश्मीर से महाजिर होकर आए थे, और चूँकि जब वो महाजरीन पाकिस्तान में आए थे तो उनकी सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कुछ कवानीन जो हैं वो बनाए थे कि जिनके तहत जो है उनको गुजारा अलाउंस के तौर पर जो है वो अलाटमेंट की जाती थी। क्योंकि जो लोग जम्मू व कश्मीर से महाजिर होकर आए थे उनका रिकॉर्ड जो है वो नहीं आया था, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए एक अलहदा से एक प्रोसीजर और एक लॉ बना दिया था कि इनको आर्जी अलाटमेंट कर दी जाए। जैसे किसी को 5 एकड़ कर दी, किसी को 7 एकड़ कर दी, इस तरह किसी को 10 एकड़, 12 एकड़, इस तरह से जो है वो ज़मीनें जो हैं वो अलाट कर दी थी। और इस तरह से ताकि उन लोगों का गुजारा हो सके और वो इस ज़मीन को काश्त करके अपने पेट और बच्चों को पाल सकें। ये तरीक़ाकार था। इसमें इसमें मज़ीद मैं आपको तफसील में बताता चलूँ कि कुछ लोगों की चूँकि जम्मू व कश्मीर के एरिया में ज़्यादा ज़मीनें थी उनकी, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने दोबारा फिर इसमें अमेंडमेंट की कि वो लोग जो जम्मू व कश्मीर में 1 मरबा 2 3 4 या जितने के भी जो मालिक थे वो 2 शर्तें पेश करेंगे। और इसी तरह से उनका जो शेड्यूल 5 के तहत जो है वो क्लेम फार्म जो है वो बन जाता था, और वो क्लेम जो आर्डर करते थे कमिश्नर साहब उसके तहत जो है उनको अलाटमेंट हो जाती थी। ये दूसरा तरीका का शेड्यूल 5 का, जिसके तहत उनको जो है वो शहादत एक पेश करनी पड़ती थी। और जो ही शहादत पेश करते थे कि इनकी ज़मीन जो है वो जम्मू व कश्मीर में 2 मरबे थी, 3 थी, 100 एकड़ थी, 200 एकड़ थी, तो इस तरह से वो है उनका जो है क्लेम जो है वो बनता था। और वो सियालकोट में कमिश्नर साहब जो है वो जारी करते थे, सेटलमेंट कमिश्नर थे वहाँ पे, वो जारी करते थे। और इसके बाद अब देखना ये है कि जो रिकॉर्ड इनका कहाँ पे था और कहाँ से लिया गवर्नमेंट ने जब इनको इन लोगों को राशन जो है इन लोगों का लगाया जो महाजिर होकर जम्मू व कश्मीर के एरिया से पाकिस्तान में आए थे, तो गवर्नमेंट ने उनको राशन देना शुरू किया और इस तरह से उनके राशन कार्ड बने। फी फैमिली का एक कार्ड बना, या अगर फैमिली में 10 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, तो उनको एक कार्ड दिया गया। उसी कार्ड की बेस पे गवर्नमेंट जो है इन लोगों को राशन देती थी। और उसी राशन को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि राशन कार्ड जो नारवाल या सियालकोट के एरिया में थे, जैसे राठियाँ था वहाँ पे, और राठियाँ में वो रिकॉर्ड रखा गया। और वहाँ से जो है वो लोगों का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, और वहीं से उनको वो रिकॉर्ड जो राशन कार्ड वगैरह है उनका नंबर वगैरह मिलता था। इसी तरह उस राशन कार्ड की बेस पे ही गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो महाजरीन थे आर्जी अलाट के तौर पर उनको ज़मीनें अलाट कर दी, ताकि वो अपना जो पाकिस्तान में अपना गुजारे के तौर पर जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। और उनको अलाटमेंट जो है वो जिन्हें किसी को 7 एकड़ कर दी, किसी को 10 कर दी, किसी को 15 कर दी, उसी बेस पे, उसी राशन कार्ड की बेस पे। और वो फैमिली के कितने अफराद थे उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उनको ज़मीनें जो हैं वो अलाट हो गई। इसी तरह से बाद अज़ां वो राठियाँ से जो रिकॉर्ड था वहाँ से वो शिफ्ट हो गया, आजकल रावलपिंडी पूंछ हाउस में चला गया है। अब किसी को अगर वो राशन कार्ड का रिकॉर्ड चाहिए तो वो पूंछ हाउस रावलपिंडी से जो है वो निकलवा सकते हैं। और इसी तरह से उन लोगों की उस राशन कार्ड की बेस पे जो है वो अलाटमेंट की गई, और इस तरह से वो जो उनका अपना अलाटमेंट लेटर थे उनको जारी हुए, और इसके उसकी बेस पे जो है उनको ज़मीनें जो हैं वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो है आर्जी तौर पर अलाट हो गई। जो लोग शेड्यूल 5 के लाठी थे उनको चूँकि ज़्यादा जितने यूनिट उनके बनते थे उस तरह से उनके क्लेम बनाए गए, और क्लेम बनाने के बाद उनको जो है वो ज़मीनें अलाट कर दी गई, और उनके पक्के क्लेम जो है वो बन गए। शेड्यूल 5 के तहत जो क्लेम थे वो पक्के क्लेम थे, वो आर्जी लाट नहीं थी। तो इस तरह से वो उनकी ज़मीन जो है वो लाटें जो है वो कन्फर्म हुई। बाद अज़ां जो आर्जी लाठी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जम्मू व कश्मीर की यानी गवर्नमेंट से के तावन से वो जो आर्जी लाठी थे उनको जो है
وہ کنفرمیشن یعنی ان کی عارضی الاٹمنٹ کو کنفرم کر دیا یعنی پرماننٹ الاٹمنٹ میں بدل دیا، جس کے لیے بھی گورنمنٹ نے ایک پروسیجر جو ہے وہ بنایا، جس میں مختلف ادوار میں چیف سیٹلمنٹ کمشنر آف پنجاب نے مختلف ادوار میں نوٹیفیکیشن جاری کیے کہ یعنی پہلے سب سے پہلے جو نوٹیفیکیشن ہوئے 90 کی دہائی میں، تو وہ تھا 10 روپے پر یونٹ کے حساب سے وہ پیسے جمع کرواتے تھے۔ اس طرح سے وہ ایک پروسیس ہوتا تھا، وہ بذریعہ پٹواری، تحصیلدار، گرداور، اے سی، ڈی سی وغیرہ، بورڈ آف ریونیو تک وہ اپلیکیشن جاتی تھی، اور جس پہ وہ ڈیوز جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے۔ اس طرح سے یونٹ بنتے تھے، ان کے بنانے کے بعد جو ہے وہ ان کی لاٹیں جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی تھیں، جس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ خانہ ملکیت میں آ جاتا تھا، اور وہ اس زمین کو بیچنے کے فلی جو ہے وہ اختیارات رکھتے تھے، اور اس طرح سے وہ اس زمین کے مالک و قابض ہو گئے، پرماننٹ مالک اور قابض ہو گئے، یعنی ان کو پروپرائٹری رائٹس جو ہے وہ مل گئے۔ اب وہ اس زمین کو جس طرح سے چاہیں اپنے استعمال میں لا سکتے تھے، ان کو بیچ سکتے تھے، یا کسی مزارے کو وہ جو ہے وہ دے سکتے تھے۔ یہ تھا دوستو پروسیس۔ اس طرح بعد ازاں 2000 میں یہ یونٹ جو ہے فی یونٹ جو ہے وہ 100 روپے کا ہو گیا۔ اس طرح بعد ازاں 2010 میں یہ 1000 روپے تک چلا گیا پر یونٹ۔ اس طرح سے جو فیسیں ہیں وہ عارضی زمینوں کی وہ جمع ہوتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ آج کل جو طریقہ کار ہے، باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے چیف سیٹلمنٹ کمشنر کو، جو وہ فارورڈ کرتا ہے ڈی سی کو، پھر اے سی وغیرہ کو، پھر اس طرح سے پٹواری گرداور کے پاس جاتی ہے، وہاں سے یونٹ بنتے ہیں۔ یونٹ بنانے کے بعد اس میں وہاں پہ فیس جمع ہوتی ہے، فیس جمع کروانے کے بعد وہی فائل جو ہے پھر اوپر چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے پاس آتی ہے، جو اس پہ جو ہے وہ کنفرمیشن کے آرڈر کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ زمینیں جو آزاد جموں و کشمیر کے مہاجرین کو عارضی طور پر الاٹ کی گئی تھی وہ کنفرم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو پروپرائٹری رائٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ چونکہ آج تک جاری ہے، جو ہی چیف سیٹلمنٹ کمشنر صاحب جو کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا دوستو طریقہ کار ان لوگوں کی الاٹمنٹ کا جو جموں و کشمیر کے مہاجر تھے، جو پاکستان کی پارٹیشن کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے تھے، اور جن کو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے گزارہ کے طور پر جو ہے وہ زمینیں الاٹ کی تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔